नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर PM त्रिपाठी, डायरेक्टर वैद ICS लखनऊ, आज आपसे बात करूंगा आर्टिकल 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अनुच्छेद 143 पर। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 में ये प्रावधान किया गया है कि अगर भारत सरकार को विधि या संविधान का कोई बिंदु स्पष्ट नहीं है तो वे राष्ट्रपति के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श ले सकते हैं। इसे ही सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श लेने के इस अधिकार को राष्ट्रपति का परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय में कहा जाता है। So as you know, under Article 143 of the Constitution, there is a provision that if any point of law or constitution is not clear to the government of India, then through precedent, it may seek the opinion of the Supreme Court. This is known as advisory jurisdiction of the Supreme Court. तो अब हाल ही में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण घटना हुई जहां पर यह देखने को मिला कि तमिलनाडु और केरल विधानसभा में बहुत सारे विधेयक, बहुत सारे बिल्स वहां की सरकार ने पारित किए, विधानसभा से पारित होकर के राज्यपाल के पास, गवर्नर के पास भेजे गए, लेकिन गवर्नर साहब ने उस पर कोई अपनी सहमति, असहमति या अपनी आपत्ति या अपना विरोध या अपनी स्वीकृति जाहिर नहीं की और वो विधेयक लंबे समय तक जो विधानसभा से पारित थे वो लंबित पड़े रहे, अटके रहे। और उसके बाद फिर जब राष्ट्रपति के पास गए तो वहां पर भी लंबे समय तक उसको रिजर्व रखने के कारण उस पर डिसीजन नहीं हुआ। जो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट में डिवीजन बेंच ने कहा कि अगर कोई भी विधेयक संसद या विधानसभा के द्वारा पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति और राज्यपाल को, जैसा कि मामला हो, अगर विधानसभा का मामला है तो राज्यपाल और अगर संसद का मामला है तो राष्ट्रपति को ऐसे विधेयक को या तो अपनी मंजूरी दे देनी चाहिए या फिर उसे अस्वीकार कर देना चाहिए या फिर 3 माह के अंदर उसके ऊपर जो भी निर्णय लेना है वो ले लेना चाहिए। अगर 3 माह से ज्यादा का समय बीत जाए तो राष्ट्रपति और राज्यपाल को कारण बताना चाहिए कि क्यों उन्होंने अपनी सहमति या असहमति नहीं दी। So either the bill should be accepted or rejected by the president or governor within the period of 3 months, or if this period exceeds its limit, then they must pinpoint the reason, what is the cause of delay। और इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच ने ये अपना फैसला दिया, जिससे फिर पूरे देश में एक नया संवैधानिक और विधिक विवाद, एक न्यायिक विवाद शुरू हुआ। पहला, क्या सर्वोच्च न्यायालय को राष्ट्रपति और राज्यपाल को इस तरीके का कोई दिशा निर्देश जारी करने का अधिकार है? दूसरा, क्या जो दल वहां पर राज्यों में सरकार में है और जो दल केंद्र में सरकार में है, अगर वो अलग अलग दलों की सरकारें हैं और उनके बीच में जो भी सहमति नहीं रहती और उसकी वजह से राज्यपाल जो भूमिका निभाते हैं उस पर क्या कोई अंकुश लगना चाहिए? तीसरा, कि अगर राज्य की विधानसभा ने कोई कानून पारित कर दिया या संसद ने कोई कानून पारित कर दिया तो क्या राष्ट्रपति और राज्यपाल को अनिश्चित काल तक उसे रोके रखने का अधिकार है या उस पर कोई सहमति या असहमति प्रकट कर देना चाहिए? शुड प्रेसिडेंट एंड गवर्नर कीप ऑन प्रोलॉन्गिंग द बिल और कीप इट पेंडिंग विदाउट एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग द बिल? इस तरीके के बहुत सारे मुद्दे, बहुत सारे विवाद सामने आए और जब इस पर कोई हल नहीं निकला तो आखिरकार राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने अभी हाल ही में ये सारा मामला सुप्रीम कोर्ट को रेफर कर दिया और एक बार फिर से अंडर आर्टिकल 143 ये सुप्रीम कोर्ट के पास एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन के लिए भेजा गया है। जैसा कि आपको पता है कि अब तक कुल 16 बार एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन या परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया जा चुका है। इसमें जो क्रमवार महत्वपूर्ण सारे मामले भेजे गए हैं वो मैं आपको एक एक करके बताता हूं। दिल्ली रेंट लॉ 1951, केरल एजुकेशन बिल 1958, बेरूबारी रेफरेंस 1960, सी कस्टम्स एक्ट 1963, केशव सिंह ब्रीच ऑफ प्रिविलेज रेफरेंस 1965, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन रेफरेंस 1974, स्पेशल कोर्ट फॉर्मेशन रेफरेंस 1979, कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट 1992, राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद डिस्प्यूट
1994, Appointment of Judges Reference 1998, Jammu and Kashmir Housing Bill 2001, Gujarat Assembly Election Reference 2002, Natural Gas Union versus State Reference 2002, Punjab Termination of Agreement Act 2004 and 2G Spectrum 2011 रेफरेंस। और अब 2025 में 16th यानी 16वां संदर्भ राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय के परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार के लिए भेजा है। तो हमारे जो भी जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं या सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले यूपीएससी और स्टेट सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट हैं, उनको आर्टिकल 143 के बारे में अच्छी तरीके से तैयारी होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए और इस पर सुप्रीम कोर्ट का जो रेफरेंस का ओपिनियन आएगा उसमें उनको मालूम होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी क्या राय दी है। जैसा कि आप जानते हैं, चूंकि ये सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन है, इसलिए सरकार के ऊपर इसे मानने की बंधनकारी बाध्यता नहीं है। इट इज नॉट बाइंडिंग अपॉन द गवर्नमेंट टू एक्सेप्ट द ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। और इसी के साथ चूंकि सरकार ने ओपिनियन मांगा है, जजमेंट या ऑर्डर नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट को भी ये आज़ादी है, इख्तियार है कि वो अपना ओपिनियन देते हैं या नहीं देते हैं। अब तक सिर्फ एक बार राम जन्मभूमि के रेफरेंस के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना ओपिनियन देने से मना कर दिया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि ये मैटर ऑफ फेथ है, विश्वास का मामला है, इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर इस पर टाइटल सूट तय करना हो तो सुप्रीम कोर्ट फैसला ले सकता है, जैसा कि बाद में लिया। और इस प्रकार हम देखते हैं कि अब तक जो 16 बार सर्वोच्च न्यायालय से परामर्शदात्री क्षेत्र अधिकार मांगा गया, उसमें एक राम जन्मभूमि वाले मामले को छोड़कर बाकी सब में सुप्रीम कोर्ट ने अपना परामर्श दिया है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक नोट ऑफ दिस एंड कीप वॉचिंग द डेवलपमेंट्स as the Supreme Court is going to pronounce its opinion. So all the very best. Good luck. Thanks. धन्यवाद. जय हिंद.